यह क्षेत्र है जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ हजार वर्षों तक यह वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब 1000 वर्षों तक रोरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन 1-1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहाँ पर हुए और 480 इंचेस से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज़्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी कई स्वरूप दिया जा रहा है। कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित, आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके शिल्प और विन्यास किया जा रहा है, वह भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यहां से 161 फीट ऊंचा गर्भगृह का शिखर होगा जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भूमि पूजन का भी उन्हें सौभाग्य मिला और इस दिव्य भव्य मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है और किस तरीके से इस समय भव्य राष्ट्र निर्माण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो तिमिर को समाप्त करता है, अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का प्रकाश समूची दुनिया में जिस तरह से भारत ने फैलाया है, तो उसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में दीप का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके आज छोटी दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम लला विराजमान के दिव्य भव्य नव्य
धाम के निर्माण के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। समूचे राष्ट्र की तरफ से उन्होंने पूजा अर्चना की। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, यानी कि हम असत से सत की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चले, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। और सबसे बड़ी बात यह कि हम राष्ट्र निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी, महासचिव, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से 5 शताब्दियों के महायज्ञ का फलीभूत हो रहा है। वो सपना साकार हो रहा है जो 5 शताब्दियों से अलग अलग पीढ़ियों ने भगवान श्री राम के दिव्य जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की कामना की थी, और वो कामना फलीभूत हुई है। हमारी संस्कृति शरीर को ही मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति विश्व को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति व्यक्ति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है। हमारी ही संस्कृति कहती है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाह सर्वे श्री रामा। यानी कि चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी हैं, ज्ञान जहां का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामा। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, भगवान श्री राम विराजमान की जन्मस्थली पर भव्य दिव्य निर्माण हो रहे इस कार्यांजलि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में सनातन संस्कृति के इस दिव्य कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है। अगर देखें तो निश्चित तौर से यह ऐसा निर्माण है जो आधुनिक अयोध्या और आध्यात्मिक अयोध्या का संगम है, जो कि हमारी वैज्ञानिकता और हमारी पौराणिकता, हमारी धार्मिकता, हमारे आध्यात्मिकता का समावेश है। क्योंकि इस मंदिर निर्माण में अनेक ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों और ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर को चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में स्थापित किया जा सके। इस मंदिर के बारे में अगर बताएं तो जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, यह मंदिर का प्लिंथ है, और इसके बाद 25 मीटर दोनों तरफ दूर मंदिर के परकोटे का निर्माण होना है। वो मंदिर का परकोटा मंदिर के गर्भगृह से 25 मीटर दूर होगा। भगवती मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर
हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आग्नेय कोण में होगा, गणेश जी का मंदिर ईशान कोण में होगा, माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। और साथ ही साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य जो अयोध्या का मुख्य मार्ग है, बिरला मंदिर से सुग्रीव किला और अमावा मंदिर होते हुए 100 फीट चौड़े और तकरीबन 770 मीटर लंबे इस प्रवेश द्वार और प्रवेश मार्ग को बनाया जाएगा, जो कि सीधा मंदिर तक पहुंचेगा। मंदिर परिसर इससे विशद होगा। मंदिर परिसर तकरीबन 60 एकड़ और ज़्यादा क्षेत्र में होगा। मंदिर परिसर, मंदिर का जो मुख्य परकोटा का हिस्सा है वो 10 एकड़ में है, और आगे का जो मंदिर परिसर है वो 60 एकड़ में है। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और भगवान श्री राम के इस मंदिर की अनुकृति, प्रतिकृति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की तरफ से इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए कर्मवीर और साथ ही साथ इस कार्य में लगे हुए कार्यदायी संस्था और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी। निश्चित तौर से अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर, मुख्य मंदिर 10 एकड़ क्षेत्र में होगा और मंदिर परिसर 60 और एकड़ क्षेत्र में होगा। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में यह मंदिर विस्तारित होगा। मंदिर परकोटे के बाद जो मंदिर परिसर होगा उसमें तकरीबन 6 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। वहाँ पर शेषनाग जी का मंदिर, शेषनाग स्वरूप में भगवान लक्ष्मण का मंदिर होगा, जटायु का स्मारक वहाँ पे होगा। और इस समय देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महायज्ञ में लगे हुए लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विलक्षण स्वभाव है कि वो जहां भी इस तरीके के निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनसे उनके अनुभव पूछते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से नवयुवक, हमारे अभियांत्रिकी से जुड़े हुए नौजवान, हमारे युवा इस पुनीत कार्य को संपादित कर रहे हैं, इस पुनीत कार्य में अपना अंशदान कर रहे हैं। और जब प्रेरणा, जब इस तरीके का संवाद होता है जननायक के द्वारा, राष्ट्रनायक द्वारा, तो एक ऊर्जा का संचार होता है इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए युवाओं की, इस कार्य में लगे हुए अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए श्रमजीवियों को। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन भी कर रहे हैं उनके श्रम को सम्मान देते हुए। जो हमारी श्रमेव जयते की परंपरा है, जो हमारी श्रमेव जयते की, श्रम को सम्मान करने की हमारी परंपरा है, उसको निभा रहे हैं। और साथ ही साथ उत्साहित कर रहे हैं, ऊर्जस्वित कर रहे हैं, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव खुद उनको बता रहे हैं। और ये जब इस तरीके का दोहरा संवाद होता है, इसे लोग अपने जीवन पर्यंत भूलते ही नहीं है। और साथ ही साथ ये उनके लिए एक सुखद अनुभव होता है कि कैसे जननायक जनसामान्य के रूप में उनके साथ बैठकर, उनसे मिलकर, उनसे अपने अनुभव साझा कर, उनके विचारों को जानकर और आगे की नीति निर्माण को करता है, आगे के कार्य संपादन को सुनिश्चित करने की प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही साथ संवाद करते हैं। अलहदा संवाद शैली और विलक्षण व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो किसी भी विशेष कार्य में लगे हुए लोगों से, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कर्मजीवी हो, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो हमारे नवयुवक हो, चाहे किसी पुनीत कार्य में संलग्न हमारे युवा हों, उनसे संवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्थाओं के नवयुवकों से, इंजीनियरों से, अभियांत्रिकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से, और साथ ही साथ उन्हें प्रेरणा दी। और ये एक प्रेरणादायक क्षण होता है युवाओं के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए, और साथ ही साथ एक ऊर्जा से भर देता है लोगों का मन और मस्तिष्क कि किस तरीके से जननायक जनसामान्य के रूप में
उनसे बातचीत करके, संवाद करके, उनकी स्थितियों को जान के, अपने अनुभव साझा करके आगे का मुख्य मार्ग, आगे की कार्यशैली को